बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटा सा प्यारा गांव बसा हुआ था। सुबह होते ही चिड़ियों की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती थी। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और लोगों के चेहरे की मुस्कान इस गांव को खास बनाती थी। यहाँ हर दिन एक नई कहानी शुरू होती थी। उस गांव में दो भाई रहते थे। दोनों दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे हल और बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। रमेश की पहली पत्नी गुजर गई। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था चुटकी। अपनी बेटी की देखभाल के लिए रमेश ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे नई माँ का व्यवहार बदलने लगा। वह चुटकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। छोटी सी चुटकी हर दिन अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रहती। समय बीतता गया, लेकिन उस साल गांव में खेती अच्छी नहीं हुई। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। इतनी मेहनत के बाद भी खेत सूने पड़े हैं। भैया, इस बार फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। खेतों में मेहनत तो बहुत की, लेकिन अनाज इतना नहीं निकला कि घर ठीक से चल सके। भैया, अब लगता है हमें शहर जाकर काम करना पड़ेगा, वरना घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर परिवार के लिए शहर जाना पड़े तो हम जाएंगे। मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं हम। पिताजी, ताऊजी, आप आ गए। देखो बेटा चुटकी, अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। खेतों की फसल इस बार ठीक नहीं हुई और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पिताजी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको काम के लिए शहर जाना होगा। आप हमारी चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तू परेशान मत होना बेटा, हम वहां जाकर तेरे लिए सब अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तू घर में अपनी पढ़ाई और माँ की बात मानना, समझी मेरी बच्ची? अपना ध्यान रखना बेटा चुटकी, खूब पढ़ाई करना और डरना मत। हम जल्दी ही वापस आएंगे। अब घर में सिर्फ छोटी चुटकी और उसकी सौतेली माँ रह गई थी। रमेश के शहर जाने के बाद चुटकी की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अरे चुटकी, इतना पानी क्यों उठा रही है? इससे तो कोई बड़ा काम करवा रहा है क्या? कहाँ हैं इसके घर वाले? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा क्या इस बच्ची पर? आ गई पानी लेकर। चल अब जल्दी से बर्तन धो और ज्यादा देर मत लगा। चल अब बर्तन धो, काम छोड़कर इधर उधर मत घूम। इतनी देर से नाटक कर रही है, बस यही काम आता है तुझे। धीरे धीरे बर्तन धो रही है जैसे कोई राजकुमारी हो। इतना पानी बर्बाद मत कर और जल्दी काम खत्म कर। तेरे जैसे बच्चों को तो काम की कोई कद्र ही नहीं होती। पिताजी, ताऊजी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भैया, हम गांव आ गए। चुटकी के लिए सरप्राइज लेकर आना कितना अच्छा लग रहा है। मैं उसके लिए गिफ्ट्स भी ले आया हूं और अच्छा खाना भी। चलो जल्दी चलते हैं, उसे देखना है। सोच रहा हूं उसे देखकर उसकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। भैया, ये हमारी चुटकी तो नहीं लग रही। चलो जाकर देखते हैं। अरे चुटकी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और माँ कहाँ है? तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ बेटा? समझ गया रमेश, कुछ तो गड़बड़ है। इस बच्चे की ये हालत देखकर साफ लग रहा है कि इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। क्या इसकी सौतेली माँ ने इसे ऐसे रखा है? अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी बेटी से इतना काम करवाकर खुद यहाँ सो रही है।
ये क्या हो रहा है इस घर में? अरे, आप कब आए यहाँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये सब झूठ है। मैं तो बस आराम कर रही थी। मेरी बेटी के साथ कोई गलत करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सोचा था तुम उसे माँ का प्यार दोगी, लेकिन तुमने उसे दर्द दिया। अब 1 मिनट भी इस घर में मत रुको। इसके बाद चुटकी अपने पिताजी रमेश और ताऊजी राजू के साथ खुशी-खुशी रहने लगी।